और इस वीडियो के स्टार्टिंग में यार मेरे दांत में कुछ लग गया था, पालक टाइप का आइटम, तो इसलिए मैंने ब्लर कर दिया। और वैसे भी जैपनीज टॉपिक है, थोड़ा ब्लर तो बनता ही है। राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है? आप ही की वैसे वक्त कट रहा है। अरे मैंने बताया था लहसन के बारे में भाई, उसके तो पूरे ही लहसन लग गए पक्की तरह से। मैंने बताया था ना, लहसन है, मतलब मेरे ऑफिस की बिल्डिंग में जॉब करता है। लहसन के साथ सीन क्या है, लहसन है तो जापानीज, पर पला बड़ा वहाँ पर है हांगकांग में। जापानीज भी बोल लेता है, इंग्लिश भी बोल लेता है और चाइनीज भी बोल लेता है। पर क्या है कि लहसन ने ना जापान में काम नहीं करा है, जो प्रोफेशनल लाइफ होती है अब वो कर रहा है ना। मेरा ऐसे मोस्टली जापानीज ऑफिस में ऐसा होता है, मेरे पिछले वाले ऑफिस में तो ऐसा ही था। क्या है, कंपनी के ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसे प्लेज समझ लो, मंत्र सा समझ लो, तो सबको ना मिलकर एक साथ वो बोलनी पड़ती है। सुबह सुबह रोज ये होता है, फिर लगा लो इसको बोलते किग्योरी नेन, मतलब कंपनी का वो रहता है मोटो। क्या है, 9 होते, किसी में 5 होते, किसी में 10 होते। मेरी पुरानी कंपनी में 13 थे। लहसन को भी सबके साथ सुबह उठ के ऐसे तेज तेज आवाज में बोलने पड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ना बोल तो रहे हो, पूरा एकदम ऐसा बोलना पड़ता है जैसे तुम्हारी कंपनी का भाई मंत्र यही है, और इसे मन से सच्ची श्रद्धा से बोलना पड़ेगा, बहुत तेज तेज। थोड़ा धीरे से बोलते हैं, बिना मन कैसे बोलो, तो भैया सीनियर वीनियर ना भड़क जाते हैं, ये क्या तेरे को हम सारे बोल रहे हैं, हम पागल है क्या, तेरे से इतना नहीं होता, कंपनी की कोई इज्जत ही नहीं है। तो इसको उस चीज से जोड़ने लग जाते हो, डांट वाट देते हैं। तो जब बता रहा मेरे से, कह रहा यार उन्होंने मेरे को डांट दिया, मैं तो ठीक ही बोल रहा था, अब कितना आपके गला फाड़ दूं क्या उस चक्कर में। तो इस चक्कर में लहसन की बहस वैसा होगी, उसने उल्टा सीधा बोल दिया अपने सीनियर को। तो लहसन परेशान है, कह रहा मेरी नौकरी चली जाएगी यार। और है ना, वो भी होता है जैसे सुबह सुबह हर कोई जैसे आता है ना, अपना डेस्क साफ सफाई करता है, और जो सबसे ज्यादा जूनियर होता है ना ऑफिस में, वो पूरा ऑफिस ही साफ करता है, मतलब कपड़ा वपड़ा मारना होता है। और अब जैसे कोरोना वोरोना रिसेंटली चला था, तो उसके बाद से क्या होता है, अल्कोहल स्प्रे से जाके साफ साफ करना होता है। मेरे पिछले वाले ऑफिस में ये सब मैं करता था, क्योंकि उस टाइम मैं जूनियर होता था। अभी मेरे इस वाले ऑफिस में जूनियर नहीं हूँ, तो मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। तो वो उसको लहसन अभी अपने ऑफिस में जूनियर है, तो वो उसको करना पड़ता है सारा। तो कह रहा है यार मैं अपना डेस्क भी साफ करूँ, मैं सबका भी साफ करूँ, ये क्या आज के ज़माने में ऐसे कैसे कौन करता है, तो बहुत ही पुराना तरीका। तो लहसन की इस बात में भी अपने बॉस से लड़ाई वड़ाई होगी, तो उसको बहुत सुनने को मिल रहा है, कह रहा तू हमारी कोई बात मानता ही नहीं है, तुझे हर चीज़ में ही प्रॉब्लम है। वो कह रहा है यार मैं प्रॉब्लम तो तुमने बना रखी है जबरदस्ती की, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो उसे बोला कि लहसन मुँह बंद रखे कर नहीं बोलते हैं। और ना जैसे 6:30 बजे ऑफिस बंद हो जाता है तो उसका वही वो कह रहा कि यार सारे बैठे रहते हैं, कोई हुल के राजी नहीं है, 7 बज जाते बैठे रहते हैं, 7:30 बज जाते बैठे रहते हैं। अब उन सबके सामने फिर मैं 6:30 पौने 7 बजे उठ के जाने भी लग जाता हूँ, काम खत्म हो गया, कुछ नहीं करना। कह रहा फिर मेरे को बोलते हैं कि तेरे को घर जाने की आग लगी रहती, तेरा काम में मन नहीं लगता। तो मैं सोच रहा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रखी है, अब उसके साथ हो रही है। जापान में बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है, पर वो सारी ना ब्लैक कंपनी बोलते हैं उनको, वो कंपनी ठीक नहीं होती, वो तो इंसान का निकाल देती है तेल। तो मैं बोल रहा हूँ लहसन तेरी तो मुबारक हो, तेरी तो कंपनी ब्लैक कंपनी निकल गई, अब तेरे लग जाएंगे अच्छे खासे। मुझे वही कहता रहा था, डूड व्हाट शुड आई डू, डूड व्हाट शुड आई डू। मुझे भी समझ नहीं आता कि यार मैं इसमें तुझे क्या ही बोल दूंगा, दूसरी नौकरी ढूंढने के अलावा कोई चांस नहीं है। हाँ बेटा ये सही मिल गया कैफे सा, यहाँ फ्री वाईफाई है, मस्त फिर इंस्टाग्राम की रील अपलोड कर दूंगा। ऐसे जो शेयर वाईफाई रहते हैं इनमें दिक्कत तो रहती है, पासवर्ड वासवर्ड लीक हो जाते हैं तो लग जाएंगे, तो इसीलिए सब साइज यूज़ कर लेता, सारा सिस्टम ब्लॉक कर देता है, कोई पासवर्ड वासवर्ड चोरी नहीं कर सकता। वो एकदम गैली गुद्दी दावलो कि कहाँ मेरा डाटा चोरी करके लेके जा रहे हो। तो सही भी रहता है यार, कौन कहाँ कौन सी साइट खोल रहा है, प्राइवेसी रहती है तो किसी को पता भी नहीं पड़ती, सेफ रहता है सिस्टम। बर्गर सा आ गया तेरे मुँह से बड़ा बर्गर है। क्या कर रहा था मैं भूल गया, हाँ ऐड कर रहा था मैं। जैसे शेयर्ड वाईफाई रहते हैं ना फ्री वाले, इनमें कई सारी वेबसाइट ब्लॉक रहती है, अपना खोल नहीं सकते, वो बंद कर रखी होती है। तो वीपीएन क्या करता है, उससे ना सारी वेबसाइट देख सकते हैं। और वो तो है ही, जैसे इंडिया का जो सर्वर है ना, यहाँ से लॉगिन कर ले, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फिर वीपीएन हो नहीं होगा तो फिर कैसे देखेंगे। तो इंडिया में और जापान किसी का भी सर्वर लॉगिन कर लो, फिर वहाँ से फिर उस कंट्री की सारी नेटफ्लिक्स जितने भी अमेजॉन प्राइम है, मूवी और वेबसाइट सब देख सकते हैं। और हाँ इसमें ये भी बताया था इन्होंने कि एक एडिशनल एक अलग से आईडी भी बना सकते हैं, उसमें अपना अलग से आईडी बना लोगे ना, तो जो आइडेंटिटी दूसरी हो जाएगी इंटरनेट पे, ट्रेस नहीं कर पाएगा कोई। और अपना कुछ ही देखो, फिर ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है यार, इतना ही पड़ता है जैसे कि एक दिन की 1 कप चाय या फिर कॉफ़ी का गिलास हो गया ना। और उन्होंने मेरे को कोड भी दे रखा बेटे, RRJ, अगर उसे यूज़ करोगे ना, एक तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने ऐड ठीक ठाक सी कर दी है, और 5 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा भाई फ्री में। उनका कोई 11 प्रोमो चल रहा है, और पसंद आए तो 30 दिन की मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, चेक कर लेना। कंपनी तो जापान में बतेरी है यार बहुत बढ़िया, पर कुछ है जिन्होंने नाम खराब कर रखा है, उनके बारे में बताता हूँ। मैंने खुद यार 2 ब्लैक कंपनियों में काम कर रखा है, तो मुझे अच्छी तरह से पता है। तो मैं बता देता हूँ, जो ब्लैक कंपनी का पता कैसे करना होता है ना, वो जब उसके अप्लाई करते हैं तो उसमें कई ऐसी चीज़ें लिखी होती है जिनसे देख के पता चल जाता है कि ये कंपनी ब्लैक है। तो गार्ड साहब अपनी तैयारी में लग गए, घर चल के बताता हूँ।
हाँ ठंड सी हो रही है यार, दूसरी जैकेट पहन के आता हूँ। हो गई भैया प्रॉपर ठंड। हाँ तो बता रहा था, जैसे जो ब्लैक कंपनी होती है ना, अब एक बार कंपनी में घुस जाओ उसके बाद कोई चीजें हो रही है ऐसे ऐसे पता चल रहा है कि यार ये कंपनी में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ओवर टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जब कंपनी की ओपनिंग निकली होती है ना तो उसमें लिखी होती है बहुत सारी चीजें, उससे पता चल जाता है कि भाई इस कंपनी में तो थोड़ा डाउट सा आ रहा है। तो इसमें ना पहली चीज ये होती है, जैसे जापान में जो छुट्टियां होती है ना, जैसे साल में छुट्टियां होती है ना, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे होती है कितनी सारी, वो छुट्टियां होती हैं। और उसके बाद जैसे न्यू ईयर की छुट्टी होती है और वो गोल्डन वीक की छुट्टी होती है, ऐसे नेशनल हॉलीडे होती है कई सारी। तो ये सारी मिला के ना 120 से ऊपर बैठती हैं। तो जिस कंपनी में ये लिखा होता है ना साल की छुट्टियां लिखी होती है कितनी, अब 120 से कम लिखी होती है, कईयों में लिखी होती 100, किसी में लिखी होती 112, किसी में 113। तो वो कंपनी में डाउट है कि वो जितनी छुट्टियां होती है एक्चुअली उतनी ही नहीं दे रही, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो वो तो काम करवाएंगे दबादब। ब्लैक कंपनी के एक और होता है, उसमें होता है ओवर टाइम बहुत ज्यादा करवाते हैं और पैसे पूरे देते नहीं ओवर टाइम के। ऐसा जब नौकरी निकली होती है हर कंपनी के, उसमें प्रोफाइल में लिखा होता है कि इतना फिक्स ओवर टाइम होगा, तुम्हें उसके इतने पैसे मिलेंगे, अगर उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। जब काम ज्यादा हो तो करना ही पड़ेगा ना, ओवर टाइम थोड़ा सा हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तो करना पड़ता है। जो कंपनी बिल्कुल ही ऐसे लिख देना कि ना ओवर टाइम ऐसे कुछ खास तो हुआ नहीं, हम तो सारे टाइम से निकल जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि अरे अच्छा तुम्हें हो रहे हो एकदम वक्त के पाबंद, टाइम से निकलना तो बहुत अच्छी बात है। पर काम ओवर टाइम होने के चांसेस तो रहते ही रहते हैं, पर पहले से अगर बता दे कि भैया इतना तो शायद करना पड़ सकता है और उसके तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत, तुम्हें पहले से पता हो जाए कि यहाँ इतना करना है। जो पहले से नहीं बताती ना कंपनी, उसमें डाउट रहता है सिस्टम। जो सुना होगा ना बहुत ज्यादा कि जब जापानीज लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और काम से तो आधे तो अपनी जान भी दे देते हैं, तो वो उसी ब्लैक कंपनी होती है। उसमें पर्सनल लाइफ कुछ नहीं बचती, आदमी काम 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 और पूरे टाइम काम ही करता रह जाता है 60-70 साल तक, और उसके बाद उसकी कोई लाइफ होती नहीं है, क्योंकि उसने कभी दोस्त ही नहीं बनाए थे, बाहर तो निकलने का मौका ही नहीं मिला था उसे। संडे वनडे की छुट्टी हुई थी तो थका हार के बेचारा घर में सो रहा था। इसको बोलते हैं ब्लैक कंपनियां। और जैसे जब नौकरी निकली हुई है उसमें ना वो होता है ग्योमुनाइये बोलते हैं उसको, एक कंपनी का जॉब प्रोफाइल होता है कि ये काम करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी कंपनी, उसके बारे में अपनी कंपनी की डिटेल लिखी होती है प्रॉपर, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर हम ये सर्विस सेल करते हैं, जो भी है पूरा लिखा होता है। अब जिस कंपनी का ना वो पूरा ठीक से ना लिखा और ये सारी चीजें लिखी होती है ना, हम तो एक फैमिली एनवायरनमेंट की तरह काम करते हैं, सारा बहुत फ्रेंडली माहौल है, सारे एकदम बहुत मजे में काम करते हैं। हम तो छुट्टियों में घूमने फिरने जाते हैं, एम्प्लॉय सारे मिलकर बारबेक्यू वगैरह ये सारे काम करते हैं। तो वो एक छोटा सा वो होता है कि ये तो डाउट आ रहा है, पता क्यों? क्योंकि अब सारे लोग छुट्टियों में जा रहे हैं कहीं घूमने मिलके, तुम्हें जाना पड़ेगा। जो अकेला रहता है रहती है, कोई दोस्त दास्त नहीं, कोई फैमिली नहीं है, उसके लिए तो ठीक है भैया, चलो खाली घर में पड़ा रहूंगा, इससे अच्छा कंपनी वालों के साथ घूम फिर के आ जाता हूँ। पर जिसका घर है, परिवार है, जिसके दोस्त है, जिसका मन करता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूं फिरूंगा, यार मैं इनके साथ क्यों जाऊं, वैसे ही वीकडे में भी इनके साथ ही काम करो और उसके बाद छुट्टियां भी इनके साथ मनाने जाओ। पर उसमें जो नहीं जाता ना, सब तो जा रहे हैं, और जो नहीं जाता तो एक सोशल प्रेशर सा बन जाता है कि ये हमारे साथ नहीं रहता, इसको पता नहीं क्या आकड़ है। और सारे जब सेम ऑफिस के एम्प्लॉय या पूरा जो स्टाफ घूमने फिरने जाता ना, तो काम की बात तो होती ही होती है, और फिर उसके पीछे पीठ पीछे चुगलियां भी होती है। तो दिमाग में स्ट्रेस सा बना रहता है बेमतलब की, जो कि तुम्हारे दोस्त फैमिली के साथ भी सारी बातें नहीं होती, अपना रिलैक्स रहता, चिल। अगर जैसे काम अलग होता है, कोई होटल में जॉब करता है, एयरलाइंस है, सैटरडे संडे भी काम होता है, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उनके फिर वो वीकडे में बीच में छुट्टी एडजस्ट हो जाती है। तो 2 छुट्टी तो मिलती है, जिसमें ये लिखा हो ना 2 छुट्टियां हैं तो वो ठीक है, फिक्स नहीं है छुट्टियां तो उसमें थोड़ा डाउट सा रहता है। जैसे जिस कंपनी की ना साल भर ही ओपनिंग निकली रहती है कि साल भर भर्ती चालू ही है, वो यहाँ से हायर करती जाती है, यहाँ से पब्लिक परेशान होकर छोड़ती जाती है, उनका यही सर्कल रहता है। उन्हें पता होता है कि 3-4-5 महीने साल भर जिसको रगड़ना रगड़ो, इसके तो वैसे ही भाग जाना है, इसलिए नए भर्ती करते रहो। तो इनका सर्कल चलता रहता है और कंपनी चलती रहती है। सबके अपने अपने तरीके रहते हैं वही काम करने के। एक होता है कंपनी की ग्रोथ हो रही है, एक होता है अपनी खुद की ग्रोथ हो रही है, मैं सीख रहा हूँ, मेरी स्किल बढ़ रही है, मुझे नॉलेज हो रही है। अल्टीमेटली गोल तो यही रहता है यार कि जो काम पसंद हो उसमें अगर काम करने का मौका मिल जाए तो एकदम बढ़िया लाइफ सेट सी हो जाती है। पर काम तो काम है, अगर पसंद ना भी हो तब भी करना पड़ता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है। तो बस इन चीजों का ध्यान रखते हैं ना, तो थोड़ा सा वो परेशानी कम हो जाती है। जहाँ दिन के टाइम में काम के टाइम में पूरा लग के काम करो और रात के टाइम में स्वाद लेने के टाइम पे पूरे लग के स्वाद लो, ऐसे ही चलता है यहाँ पे सारा सिस्टम। दिवाली आ गई यार, मैं तो इस बार नहीं जा पाया इंडिया, क्योंकि नई नौकरी ज्वाइन करी ना, तो छुट्टी उट्टी का कलेश रहता है। पर यहाँ अपना सैटरडे संडे है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बना ही लेंगे, दोस्तों के साथ बनाएंगे हम तो यहाँ दिवाली फुल अपना स्वाद लेके, जहां भी हो जैसे भी अपना फुल स्वाद लेके खुल के मनाओ। मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, छोटी बड़ी दोनों। एनीवे, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा ना भाई, भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू यार, और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।